नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियोस का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको ऑनलाइन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे दी जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओल्ड कमर्शियल पार्ट्स फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया इन लाहौल। देखो यहाँ पर पूछा गया है लाहौल में भारत से पश्चिम एशिया तक पुराने वाणिज्यिक भागों का नाम क्या था, या फिर पुराना जो कमर्शियल रोड था उसका क्या नाम था। देखो इसका जो नाम था वो था कोक्सर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। कोक्सर रोड इसका नाम था, जो कि ओल्ड टाइम में कमर्शियल एज अ कमर्शियल रूट जो था वो यूज़ किया जाता था। यहाँ पर रूट भी हो सकता है कमर्शियल पार्ट के बजाय। तो लाहौल में ये कोक्सर पड़ता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। देखो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा दर्रा है जहाँ पर चौराहे बनते हैं, यानी कि जहाँ पर झांसकर हो गया, लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया और लाहौल हो गया, ये सभी सड़कें जो हैं वो मिलती हैं। ऐसा कौन सा दर्रा है? ये दर्रा है बारालाचा दर्रा। इस दर्रे का नाम याद रखिए। और कुंजुम दर्रे के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो और ये है कहाँ पर। तो कुंजुम दर्रा जो है लाहौल स्पीति में स्थित है और इसकी तो कुंजुम दर्रे की जो ऊंचाई है वो लगभग 4520 मीटर है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, अब यहाँ पर बारालाचा दर्रे के बारे में आपको पता चल गया। कोक्सर दर्रे के बारे में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पता ही चल गया। और बात हुई रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रे के बारे में ये आपको पता है कि रोहतांग जो दर्रा है, अभी वहाँ पर एक रोहतांग टनल भी बनाई गई है। इस टनल के बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, गिराज की एडिशन में भी और मिशन एचएस और जो हमारा एचपी करंट अफेयर बूस्टर हैं उन सभी एडिशन में इसके बारे में बात हो चुकी है। तो ये सभी बेसिक सी जानकारी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई गॉव हिमाचल वेब पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ऑन। तो माई गॉव हिमाचल वेब पोर्टल हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था। देखो ये जो पोर्टल है ये इंपॉर्टेंट पोर्टल है। इस पोर्टल के बारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। देखो ऑप्शन डी तो इसका सही आंसर है 6 जनवरी 2020। 6 जनवरी 2020 को जो था वो माई गॉव हिमाचल वेब पोर्टल जो था वो लॉन्च किया गया था। अभी और भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है। इस पोर्टल का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इन दोनों के बीच में जो है वो आपसी तालमेल जो है वो बढ़ाया जाए। लोग अपने सुझाव दे सकें सरकार को किसी भी उद्देश्य के लिए, और उन सुझावों के ऊपर सरकार भी कार्य करे। सुझाव सही हैं, अगर सही हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से जो था ये माई गॉव वेब पोर्टल जो था वो लॉन्च किया गया। ये आपको पता होना चाहिए इस पोर्टल के बारे में। तो ये माई गॉव वेब पोर्टल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ विच रिवर ट्राइब्यूटरीज आर न्यूगल, सरवारी, और यहाँ पर फिर से न्यूगल आ गया है। तो न्यूगल और सरवारी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं। देखो ये खड्डे भी आप इनको कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये किसकी सहायक है? ये जो है ये ब्यास की सहायक है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये ब्यास की सहायक है। ब्यास नदी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले तो ब्यास नदी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो भी एग्जाम में पूछ जाता है। इसका वैदिक नाम है अर्जिक्या। अब इसका वैदिक नाम अर्जिक्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन होता है ब्यासकुंड से, जो कि रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्यास की जो सहायक हैं वो हैं, इसकी सहायक हैं लूनी हो गया, बेन हो गया, बाणगंगा हो गया, उहल हो गया, बनेर हो गया, चक्की हो गया, गज हो गया, हारला हो गया, पतली कुल्हा हो गया, सैंज हो गया, सुकेती हो गया, मामुनी हो गया, न्यूगल हो गया, सरवारी हो गया, तीर्थन हो गया, कुनाह हो गया और मान हो गया। ये जो है ये ब्यास की सहायक है। ब्यास पूरे हिमाचल में जो है 256 किलोमीटर बहती है। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में एंटर करती है बजौरा के समीप और डिस्ट्रिक्ट मंडी को संधोल के समीप ये छोड़ देती है। ब्यास एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में संधोल के समीप और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को भी मीरथल के समीप छोड़ देती है। ब्यास जो है वो पंजाब में मीरथल के समीप जो है वो एंटर कर जाती है और ये सतलुज नदी में जो है वो जाकर मिल जाती है, या फिर सतलुज नदी के साथ मिल जाती है हरी का पत्ता नामक जगह पर, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है। तो ये ब्यास नदी के बारे में आप याद रखिएगा, बेसिक सी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट स्टेट लेवल लोहरी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड एट हेरिटेज विलेज प्रागपुर ऑन।
तो हेरिटेज विलेज परागपुर में प्रथम राज्य स्तरीय लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया। कब ये मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 13 जनवरी 2010 को। 13 जनवरी 2010 को ये मनाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहली बार परागपुर में 13 जनवरी 2010 को बनाया गया था। अब ये भी याद रखिएगा, परागपुर जो है वो हिमाचल का हेरिटेज विलेज है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। परागपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं फेयर और फेस्टिवल्स की, जो कि हमने पिछले कल भी बात की थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल दिए गए हैं, जो कि शिवरात्रि मेला है फाल्गुन के महीने में लगता है। शहर मेला जो है वो 1 असौज को लगता है। मणिमहेश यात्रा स्टार्ट होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, और मणिमहेश यात्रा राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। फुलेज फेस्टिवल बाधों और असौज के महीने में मनाया जाता है। ये सितंबर के महीने में भी मनाया जाता है। रथराजा फेस्टिवल कीबर में मनाया जाता है और जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चेरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में मनाया जाता है। मिंजर मेला सेकंड ऑफ संडे को मनाया जाता है सावन महीने के। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को मनाया जाता है। थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ को ये समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को स्टार्ट होता है और 1 ऑफ बैसाख को ये 15 ऑफ चैत को ये स्टार्ट होता है और 1 ऑफ बैसाख को ये समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लगता है। दिवाली के 10 दिन बाद रेणुका मेले को इंटरनेशनल मेला 2011 में डिक्लेयर किया गया था। बरलाज फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट सोलन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। दिवाली के 2 दिन बाद पत्थर का खेल मेला हलोग धामी में लगता है आफ्टर 2 डे ऑफ दिवाली। और विशु बेशुआ बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं ज्येष्ठ के महीने में। नौली फेयर मंडी में लगता है। काहिका मेला कुल्लू में लगता है। सोबी यात्रा श्री नैना देवी से संबंध रखती है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल में लगता है जून के महीने में। थोनथोन फेस्टिवल लाहौल में लगता है अप्रैल के महीने में। और एक हमने आज डिस्कस किया, ये जो पहली बार लोहड़ी का फेस्टिवल मनाया गया था हेरिटेज विलेज परागपुर में 13 जनवरी 2010 को, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है जब आपसे ये पूछा गया है, सबसे पहले विशव कॉटन स्कूल दिया गया है, क्या ये 1868 में स्टेबलाइज हुआ था। दूसरी बार दिया गया है रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, क्या ये 1820 में स्टेबलाइज हुई थी। और तीसरे में गेटी थिएटर दिया गया है, क्या ये 1887 में जो था वो स्टेबलाइज हुआ था। तो चौथे नंबर पर दिया गया है कि ऑल ऑफ दिस, क्या ये सभी ही गलत हैं। देखो लास्ट से बात करते हैं तो पहले तो गेटी थिएटर की बात करते हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि ये 1887 में स्टेबलाइज किया गया था, तो ये तो गलत नहीं हुआ। उसी हिसाब से रेलवे बोर्ड बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये जो रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग है ये जो था ये बिल्ट हुई थी 1896-97 में, ये आपको पता होना चाहिए। 1896-97 में इसको बिल्ट किया गया था, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, और बिशप कॉटन स्कूल की बात करेंगे तो ये 1868 में ही स्टेबलाइज हुआ था। अब यहाँ से आपको पता चल गया ऑप्शन बी जो है वो सही है, इसका भी आपको आंसर पता चल गया। 1896-97 में ये बिल्डिंग बनी थी। अच्छा, अब यहाँ से कुछ और भी जान लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है। तो यहाँ पर देखिए ओक ओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डलजेल हाउस बिल्डिंग में होता था। और रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। ऑफिशियल रेजिडेंस जो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश का है वो है आर्मस्डेल। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग जो है उसको क्लैरमोंट बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है और 1927-28 में इस बिल्डिंग की स्थापना हुई थी। हेनरी इरविन के द्वारा टाउन हॉल बिल्डिंग का निर्माण किया गया था या फिर आर्किटेक्ट किया गया था। बार्न्स कोर्ट 1832 में न्यू टॉडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग है इसे हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और ये तो आपने अभी डिस्कस किया कि ये कब एस्टेबलाइज हुई थी, तो 1896-97 में ये एस्टेबलाइज हुई थी। ये भी आप याद रखिए। प्रेजेंट टाइम में जो है सेक्रेटरीट है हिमाचल प्रदेश का वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला ओरिजिनली रेजिडेंस रह चुका है सर जेरमिया बैरियाट का। गेटी थिएटर शिमला जो है वो 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इन सभी बिल्डिंग्स के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट बोर्ड वॉज एस्टेबलाइज्ड इन। तो हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा और दस्तकारी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हिमाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट बोर्ड है इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ऑप्शन डी 1974 सही आंसर है।
अच्छा, ये क्वेश्चन तो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक और इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, वो है HPMC। तो HPMC की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1974 में ही हुई थी। यहाँ से आप ये दो चीज़ें याद रखिए, दो इंस्टीट्यूशंस के नाम याद रखिए जिनकी स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर मिनिस्टर राम सिंह पठानिया वॉज अरेस्टेड इन 1849 बाय इंग्लिश पीपल फॉर ब्रेवरी फाइटिंग अगेंस्ट देम एंड वॉज सेंड फॉर पनिशमेंट टू। तो नूरपुर के जो मंत्री थे राम सिंह पठानिया, उनको 1849 में अंग्रेजी लोगों ने जो था, अंग्रेजी लोगों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए गिरफ्तार किया था। तो उन्हें सजा दी गई थी। तो उन्हें कहाँ भेजा गया था? उन्हें जो था वो सिंगापुर जो था वो भेज दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सिंगापुर उन्हें भेज दिया गया था। अब यहाँ से आप क्या याद रखेंगे? देखो, यहाँ से आप याद रखिए, जो ये राम सिंह पठानिया थे, शाहपुर के पास जो था एक डाले की धार जगह है, यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों को हराया था। और उन्हें जो था एक ब्राह्मण थे, पहाड़ चंद नाम था जिनका, पहाड़ चंद के द्वारा इनको धोखा दिया गया था। फिर इनको अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया गया था और सिंगापुर भेज दिया गया था। फाइनली जो था ये सिंगापुर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पता चल गया आपको इनके बारे में। देखो, जब सेकेंड टाइम जो था ब्रिटिश सिख युद्ध हुआ था 1848 में, तो नूरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, जसवां हो गया, दत्तारपुर हो गया, ये सभी पहाड़ी रियासतें थी। इन रियासतों ने जो था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह को जो था वो कमिश्नर लॉरेंस के द्वारा जो था वो दबा दिया गया था। और जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए थे उन सभी लोगों को अल्मोड़ा जो था वो भेज दिया गया था। ये भी आप याद रखिए। तो ये दो चीज़ें, एक तो राम सिंह पठानिया के बारे में हो गई, और ये कुछ पहाड़ी रियासतें मैंने आपको बताई जिन्होंने 1848 में विद्रोह किया था, और इस विद्रोह को जनरल कमिश्नर लॉरेंस ने जो था वो दबा दिया था और इनको अल्मोड़ा भेज दिया गया था। ये सब आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह टिकरी स्टोन इंस्क्रिप्शन नियर चुराह इन चंबा वॉज फाउंडेड बाय। चंबा में चुराह के पास लोह टिकरी शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो लोह टिकरी शिलालेख है इसकी स्थापना की गई थी जसाटा वर्मन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखो, जसाटा वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जसाटा वर्मन जो थे वो 1105 के आसपास चंबा के राजा बने थे। बात डिस्ट्रिक्ट चंबा की हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लेते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट चंबा का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। नरसिंह टिब्बा गौरी देवी का टिब्बा डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम जो था वो 1908 में इसकी स्थापना की गई थी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। कलाटॉफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कुकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, गेम्यूल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पर्वतीय ग्रामीण बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, परंतु अब ये मर्ज हो चुका है। हाथीदार डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। दीपक एंड धांगी डांसेज, झांकी और हंतार डांसेज डिस्ट्रिक्ट चंबा में परफॉर्म किए जाते हैं। महाकाली लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सतधार वाटरफॉल, कालिका वाटरफॉल, धांचो वाटरफॉल, ये सभी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सुकरात डिस्ट्रिक्ट चंबा का फेमस सॉन्ग है। कुंजड़ी और कुंजवा, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा के सॉन्ग हैं। बेरासूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। चकली जो है वो फेमस कॉइन है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो था वो हॉप की कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस की गई थी 1880 में। तो ये सब आप डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट डिसेनियल ग्रोथ रेट बिटवीन 2001-2011। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 2001 से लेकर 2011 के बीच सबसे कम अवनति वृद्धि हुई? कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नेगेटिव डिसेनियल ग्रोथ रेट जो थी वो रही थी। देखो, ये कहाँ पर रही थी? ये रही थी लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। लाहौल स्पीति में नेगेटिव या फिर लोएस्ट डिसेनियल ग्रोथ रेट रही थी। कितनी थी यहाँ पर? यहाँ की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट थी वो थी -5। ठीक है, ये -5 सबसे कम थी। अब सबसे अधिक जो थी वो कहाँ पर थी? सबसे अधिक जो थी वो थी डिस्ट्रिक्ट ऊना की। डिस्ट्रिक्ट ऊना की कितनी थी? डिस्ट्रिक्ट ऊना की थी 16.26। ये भी आप याद रखिए, 16.26 जो थी वो डिस्ट्रिक्ट ऊना की थी। डिस्ट्रिक्ट ऊना के बाद जो है पूरे हिमाचल की बात करते हैं कि पूरे हिमाचल की डिसेनियल ग्रोथ रेट कितनी थी। तो पूरे हिमाचल की डिसेनियल ग्रोथ रेट थी 12.94%। ये भी आप याद रखिए। अच्छा, ये हो गया पूरे हिमाचल की हाईएस्ट लोएस्ट। अच्छा, अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की डेंसिटी कितनी है, तो वो 123 है। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग इज फेमस बुक रिटन बाय। ये मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग एक फेमस बुक है। ये बुक जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी?
मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग जो था ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा? ओसी गोंगली के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही आंसर है। ओसी गोंगली ने जो था ये किताब 1926 में लिखी थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तारीखी रियासत सिरमौर रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिलासपुर पीपल ऑफ बेटरेड आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू तो देश की कहानी लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। किन्नर प्रदेश हिमालयन परिचय राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन हिमाचल एलपी पांडे के द्वारा लिखी गई है। अवार्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ईजे बक के द्वारा लिखी गई है। पहाड़ी चित्रकला किताब KL वैद्य के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख विघ्ने के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेजेस जो है वो OC सूद के द्वारा लिखी गई हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें हैं। पोलेंड्री ऑफ हिमाचल हिमालयाज और HP इट्स शेप एंड स्टेटस किताब जो है वो YS परमार ने लिखी है। हिमालयज अबाउट ऑफ फ्लाइट निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये जो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है, इस बुक का जो फ्रंट पेज है वो मैंने इंस्टाग्राम पर भी आपके साथ शेयर किया था। हिस्ट्री ऑफ मंडी जो है वो विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई है। मुख्तसर तारीख़ रियासत चंबा गरीब खान ने लिखी है। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट J हटिशंस के द्वारा लिखी गई है। एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट JPH वोगल के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन सर्किट JD खोसला के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू एंड लाहौल जो है वो JC ब्रूसे के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन पिलग्रिमेज BN दत्तार ने लिखी है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल टू कश्मीर एंड लद्दाख APF हारकोट ने लिखी है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल WG आर्कर ने लिखी है। कांगड़ा वैली पेंटिंग MS रंधावा ने लिखी है। चंबा पेंटिंग जो है वो VC ओहरी ने लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट किताबों के नाम आप याद रखिए। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है? ये मैंने पिछले कल ही आपको बताया था मिशन HCS की जो वीडियो थी उसी में। तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।